दाखिला अमित शाह आज पुलिस यादगारी दिन के मौके पर दिल्ली में नेशनल पुलिस मेमोरियल में शहीदों को खिराज अकीदत उन्होंने पेश किया। 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख की हॉट स्प्रिंग में मुसल्लह चीनी फौजियों की जानिब से घात लगाकर किए गए हमले में 10 बहादुर पुलिस एहलकारों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी थी। उन शहीदों की याद में 21 अक्टूबर को पुलिस यादगारी दिन के तौर पर मनाया जाता है। महाराजा गुलाब सिंह जी की जयंती पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ट्वीट करके खिराज अकीदत पेश किया है। उन्होंने लिखा है कि उनकी मुदब्बराना हिकमत अमली, बहादुरी और आवाम की फलाह बहबूद के अज़्म से आवाम को, आने वाली पीढ़ियों को इससे एक सबक मिलता रहेगा और इससे एक सीख मिलती रहेगी। उन्होंने कहा है कि नस्लें भी इनसे तरगीब हासिल करती रहेंगी। उन्होंने ट्वीट पर लिखा कि उनकी मुदब्बराना हिकमत अमली, बहादुरी और आवाम की फलाह बहबूद के अज़्म से नस्लों को मिलती रहेगी तरगीब। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने आला सतह मीटिंग की। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत यूटी जम्मू कश्मीर में बेजमीन मुस्तहिक खानदानों को 5 मरला अराजी अलॉटमेंट का जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने हर डिप्टी कमिश्नर की तरफ से की गई अलॉटमेंट का जायजा लिया। उन्होंने उन्हें ताकीद की कि इस बात को यकीनी बनाएं कि कोई भी मुस्तहिक शख्स महरूम न रहे। उन्होंने तमाम इस्तिफादा कुरंदगान के नामों को आम करने को कहा है ताकि लोग इनके बारे में जान सकें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता और पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एच राजेश प्रसाद के साथ राजभवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। लद्दाख में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 बैन रियासती ट्रांसमिशन सिस्टम पर पीएम मोदी के मंजूरशुदा प्रोजेक्ट के बारे में गहराई से बात की गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि इसका मकसद ग्रीन एनर्जी पर तवज्जो मरकूज करना है, न सिर्फ थर्मल तवानाई पर इन्हिसार किया जाए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया 24 घंटे बिजली फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। मीटर वाले इलाकों को मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने इस बात का यकीन दिलाया है। इंतजामिया ने मीटरों की तनसीब से पहले इसका वादा किया है। प्रोजेक्ट को 2029-30 तक कायम करने का हदफ है। 20,774 करोड़ रुपए की लागत तखमीना है। RDSS के अंतर्गत बड़े पैमाने पर मीटरिंग हो, इसकी कोशिश की जा रही है। जो पहले चरण में ये कोशिश है कि श्रीनगर जम्मू, उसके बाद जम्मू कश्मीर के बड़े शहरों में स्मार्ट मीटर लगाया जाए। कई प्रकार की भ्रांतियां लोगों के बीच थी, कुछ जानबूझ करके बनाई गई थी। उसके भी इंतजामात पीडी डिपार्टमेंट ने किए हैं। दूसरी कोशिश ये होगी कि जिन फीडर्स को 100% स्मार्ट मीटर से जोड़ दिया गया है, वहां न्यूनतम कटौती, मिनिमम कर्टेलमेंट हो। और एक स्थिति हम लोग ऐसी बनाना चाहते हैं कि जो 100% मीटर्ड फीडर है, जहां से पैसा मिल रहा है, वहां 24 घंटे बिजली, अगर लोग चाहते हैं तो 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा सके। 13 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की एक नई परियोजना ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम को अभी मंजूरी 18 को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार की कैबिनेट ने दी है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से कृतज्ञ हूं। आप सबको याद होगा कि स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में 2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लद्दाख में 7.5 गीगावाट सोलर पार्क की स्थापना की घोषणा की थी। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने फील्ड सर्वे करके लद्दाख में 12 गीगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के साथ 13 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी स्थापित करने की योजना बनाई। भारत सरकार की केंद्रीय वित्तीय सहायता है। विद द 40% ग्रांट सपोर्ट, द लेवलाइज्ड ट्रांसमिशन टैरिफ विल कम डाउन फ्रॉम 0.88 per unit to 0.55 per unit of power। अब ये हमारे लिए विन विन सिचुएशन होगी। लद्दाख क्षेत्र के कॉम्प्लेक्स टेरेन और एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए परियोजना कैसे बनेगी, इस पर भी काफी ध्यान दिया गया है। मैं उसके विवरण में नहीं जानना चाहता। आप जानते हैं कि वहां टेम्परेचर -45 डिग्री तक जाता है, एवलांच भी आते हैं। तो जो दुनिया की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है,
स्पेशल स्टील टावर का इस्तेमाल और इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं उसमें की गई और अत्याधुनिक वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर पर आधारित हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट एचवीडीसी सिस्टम और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज अल्टरनेटिव करंट यानी ईएचवी सिस्टम भी उसमें लगाया जाएगा। इससे राउंड द क्लॉक सप्लाई सुनिश्चित की जा सकेगी। एक नई ट्रांसमिशन लाइन बनेगी जो हिमाचल प्रदेश पंजाब होकर के हरियाणा के कैथल तक जाएगी। और जम्मू कश्मीर पेपर्स